बाबा आप ही को साथ ले चलें। वो तो मामा के बगैर अकेली हो जाएंगी, और अगर हम अकेले गए ना, फिर मामा हमारा कत्ल कर देंगी। अगर उनके बच्चे को अकेला कर दिया तो। और बाबा, आपने आप ही का फितना देखा? वो सही के बच्चे को याद करके कहकर लगा उठी। नहीं फेरी, कहाँ देख सका। वो सईर को याद करता बदमजा हो गया, जिसने न बीवी को देखने दिया ना ही अपने बेटे को। ये इंसान उसकी समझ से बाहर था। पता नहीं क्यों दूसरों को बेबस किए उसे सुकून मिलता था। बाबा मत देखिएगा, वो खिलखिलाए। क्यों? बुरहान चौंका, ये ऐसा क्या है उसमें? बाबा क्यों मत पूछे, क्या क्या पूछे, वो कहकर लगा कर खिलखिलाई। आपको मैं बताती हूँ। वो ना, उसकी पूरी पूरी बड़ी आंखें, माथे पर चूजे जितना होकर तीव्रियां सजाए रखता है। जब आप भी उसे उठाती हैं तो मुस्कुराता है, और जब हम उठाते हैं तो सुर्ख पड़ जाता है गुस्से से। जब आप भी कोई काम करने लगे तो फौरन तेज से जरूरता है, जैसे कुछ हो गया हो उसे। हम डर जाते हैं, पर जब आप भी पास नहीं होती तो वो उन्हें ढूंढता है, और उसे पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है कि मामा पास नहीं, और वो महसूस करके फिर से तेज चीखें मारता है। वो आहिस्ता आहिस्ता फितने की सारी हरकत बुरहान की गोश गुजार करने लगी कि वो गुंग सा खड़ा साकित रह गया। बाबा, मेरी बात खत्म करके शौक बुरहान के कंधे को हिलाने लगी। ये फेरी फितना नहीं, तुम लोगों को पहचानने में गलती हुई है। मैं बताता हूँ। डेविल, डेविल है ये, बीस्ट का डेविल। वो हैरत से बोला। फेरी का कहका गूंज उठा। अल्लाह अल्लाह बाबा, वो बहुत मासूम है, वो शरारत से बोली। बुरहान ने हाथ जोड़ने की कसर छोड़ दी। बस, जिसे देखते फेरी का जानदार कहका गूंजा। बस बात सुन लो, तुम क्या बनोगी? आईएसआई में जाओगी, और मेरे बेटे स्पेशल फोर्सेस में जाएंगे। और छोटी बहन? वो सोच में पड़ गया। वो मार कुटाई करेगी, राइट? मेरी जुमला मुकम्मल की कहका लगा उठी। बुरहान का दिल दहल गया। तुम्हारे भाई बहन सारे शरीफ और नेक बनेंगे, अच्छे काम करेंगे। कोई भी अपनी माँ जैसा नहीं बनेगा, तुम भी नहीं। वो जिताकर बोला। फेरी अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगी। बाबा, आप ही का क्या करे? उसे फिर से हुई की फिक्र खाने लगी। और ऐसा उसकी माँ ने ही तो किया था कि उसे इतना प्यार देना है कि अपनी मामा से ज़्यादा, क्योंकि वो उसकी मामा का लव है, उसका बच्चा है। उसका, उसके लिए सही आलिम अभी जिंदा है। बुरहान का जुमला मुकम्मल होने से पहले नॉक करता आलम तक रूम में दाखिल हुआ। जहाँ गंभीर भारी आवाज़ पर फेरी चौंकी थी, वहीं मुंह बनाता डोर नॉक पर बुरहान मुस्कान के ऊपर ब्लैंकेट सेट कर गया। बाबा, उसे सामने खड़े उस रूपदार शख्सियत से खौफजदा होते बुरहान का आवाज़ उठा, जबकि नज़रें अभी भी सही के चेहरे पर शॉक्ड सी टिकी थी। बाबा, ये तो टू फेस मैन है। वो उसके गाल की तरफ देखती बुरहान को सरगोशी से कहने लगी कि वो आलम के चेहरे को देखता चल गया। पहले तो लड़कियां एक दूसरे को देखकर जलती हैं, अब वो दूर गया तो लड़की एक दूसरे को देखकर जेलस हो रहे हैं। हद है। वो अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा लगाता बदमज़ा होते बड़बड़ाया। फेरी सुनकर चौंकी, अपने पापा को देखने लगी कि ये क्यों जलते हैं उनसे। गोली की आवाज़ है तो सोचा देखूं, जिंदा हो या लाश पाकिस्तान पहुंचाने का इंतज़ाम करूं। अपने मखसूस सहरे हुए लहजे में वो बोलता। पेट पर बड़ी मुस्कान पर एक नजर डालने लगा कि जब वो होश में आएगी खुद ही समझ जाएगी कि उसका पत्ता तब कटता है जब बीस्ट होता है। नहीं, हमने आपको इसकी जहमत नहीं दी। बुरहान पर साहिर मुस्कुराकर मगर चल के बोला। मध्यम सी मुस्कुराहट साहिर के लबों पे आई। वेल, जहमत नहीं, हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि हम लोगों को उनकी जगहों पर ही मारते हैं। अब तुम खुद चल कर आए थे तो सोचा तुम्हारी जगह ना सही, तुम्हारी लाश घर तक पहुंचा दूं। आफ्टर ऑल, ऑफिस से छुट्टियों पर निकला है और बीवी किडनैप करते मारा गया। बहरहाल, अब सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैंने इसमें रिश्तों को निभाने की सलाहियत जो छोड़ी है, ये मुझ पर भारी है। वो कहता करीब आया। बुरहान उसके वजूद को देखने लगा। वो पहले से काफ़ी ताकतवर लग रहा था, मेरी तो अभी सकते में थी। क्या ये जो देख रही है वो ख्वाब नहीं हकीकत है? सईद आलम उसकी आपी का शोहर, जिसके लिए उसकी आपी इतना रोई थी कि पागल होने को आ गई थी, और वो आज अचानक उनके सामने यूं खड़ा था कि कोई यकीन करे भी तो कैसे। क्या उसकी आपी को मालूम है कि उसका आलम आ गया? वो सोचने लगी। नहीं, उसकी आपी को भी तो नहीं मालूम। ये अचानक क्या हो रहा है बाबा? अब बीस। वो कुछ ना समझते हुए बेड पर बैठ से गई। उसका छोटा दिमाग ये शौक झेलने के लिए अभी काबिल ही नहीं था, इसलिए खामोश सी बैठी रह गई। जब उसका पापा कुछ करे अपने बाजू का और उसे मौका मिले तो जा जाकर झंझोड़ कर आप ही को बता दे
कि उसका आलम आ गया है। अब आप नहीं रो सकेंगी और ना ही आपको रोते देखकर मामा को तकलीफ होगी। सईद ने किसी पर भी नजर डाले बगैर दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। बुरहान शशर था तो फेरी तो पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे तो अपने माँ बाप समझ नहीं आते थे, किस कंपनी के हैं, भला उस बला को कैसे समझती। निशाना जानबूझकर गलत जगह पर मारा है, अफसोस। उसके बाजू का मुआयना करते वो गोली को गोश में देकर कहता, लब भींच गया। बुरहान ने घूरा। मतलब क्या है? तुम मुझे मारना चाहते थे? वो गुस्से से बोला। सईद अपना लाया गया खंजर देखा और बुरहान घूमकर फेरी के सामने खड़ा हो गया कि वो उस मंजर को ना देख सके। उस समय वो ये भूल गया कि उसकी फेरी साल पूरा किसके साथ गुजार चुकी है। मेरा ये हंजर सिर्फ काटने के काम सर अंजाम देता है, पर आज देख लो वो क्या काम कर रहा है। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे तो हाथ भी नोचने के लिए काम आते हैं। पता नहीं हुरी पर कैसे मोहब्बत लुटाते हैं। उसका दिल किया उसे तंज के तीरों से मार दे। सईद ने जरा सी नजरें उठाकर बुरहान की आंखों में देखा और बुरहान उसकी पूरी आंखों में सुर्ख लकीरें देखकर उलझ गया। मुझे नहीं पसंद आता उस पे कोई गैर नाम रखे। मुझे पसंद नहीं आता उसका जिक्र दूसरे लबों पर आए। मुझे ये भी पसंद नहीं आता कि उसकी सोच किसी दिमाग में आए। वो काफ़ी वहशी अंदाज में कह रहा था कि बुरहान उसकी कैफियत से उलझ ही गया। ये क्या कह रहा है। मुझे उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो झटके से गोली उसके बाजू से निकालता हुआ वहाँ पट्टी करके बोला और अंजर सामने करते बुरहान की आंखों में अपनी पूरी मुस्कुराती आंखें डाली। दूसरे ही लम्हे अंजर पर लगा खून बुरहान के कंधे पर साफ किए उसने खंजर बेल्ट में लगाया और एक मुस्कुराती नजर फेरी पर डालकर उसका गाल छुआ। ये हकीकत है, सईद आलम, द बीस्ट इज बैक। वो गाल थपथपाकर कहता वहां से निकल गया। फेरी सांस रोके अपने गाल पर हाथ रखे बैठी थी, जैसे आज उसका ख्वाब पूरा हो गया था। 20 से उससे बात की थी। ही इज रियली बैक बाबा, वो सरगोशाना बोली। बुरहान ने अपनी बेटी को देखा जो खोई हुई दरवाजे को देख रही थी जहां से वो गुजरा था। वो कितना बुरा है, फिर भी लोगों के दिलों में कैसे रह रहा है। वो बड़बड़ाया, वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। फेरी बड़बड़ाई। बुरहान के दिल में एक एहसास सजागा। बेशक। याहू, वो चीखती खुशी से पागल होती नारा लगा गई। बुरहान ने नापसंदीदी से घूरा। भाड़ में भेजो बीस्ट को। मुझे ये बताओ कि उसने हमारी बातें सुनी हैं। वो दांत पीसता हुआ बोला। फेरी ने चौंक कर अपने पापा की सुख रंगत देखी। नहीं, उनकी ऐसी आदत नहीं, मामा कहते हैं वो दूर से सुन लेते हैं, काफी शार्प माइंडेड है। हाय, वो कालू पर हाथ दिखाए बोली। बुरहान का दिल किया अपने बाल नोच ले। तुम उसके बारे में नहीं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करो। मैं काफ़ी पुरस्कार बंदा हूँ। अपनी फटी जेब ठीक करते वो बोला, "हम्म, अच्छा मजाक कर लेते हैं।" फेरी खिलखिलाती हुई उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। बुरहान ने चौंक कर उसकी पीठ देखी। ये मेरी बेइज्जती है या तारीफ? मुस्कान के पेपर्स ढूंढता हुआ इस्तफसार करने लगा। आई एडमायर, आई डोंट नो व्हाई पीपल मिस इंटरप्रेट इट। मैं तो तारीफ ही करती हूँ, लोग पता नहीं क्यों गलत माने आगाज करते हैं। वो मासूमियत से आगे बटबटा कर बोली, वाह फेरी, अच्छा चूना लगाती हूँ। देन इट्स ओके। गुस्सा हिला गया। अच्छा, गाड़ी है बाबा। वो बैग पैक किए उठकर मुस्कुराती बोली। बुरहान ने देखा उसे वो नाइट ड्रेस में ही स्कार्फ पहने बैग उठाए तैयार खड़ी थी। मेरी फेरी बेटा चेंज तो कर लो। टेका लगाकर बोला, जिस पर उसके रुखसार सुर्ख पड़ गए। अच्छा सही, पर जल्दी चलिए, मुझे आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है बाबा जी। वो बैग बेड पर रखकर उसमें से एक ड्रेस निकालकर बाथरूम की तरफ भागी। बुरहान हंस पड़ा मोहब्बत से देखते। कितने लम्हात मैंने मिस कर दिए जो इसकी मासूमियत से भरपूर थे। वो सोचकर लब भींच गया और मुस्कान के कुछ सूट्स पैक करने लगा। साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें उठाता लब गोल शेप में ये शरारत से मुस्कुरा रहा था। वो बैग किए खड़ा हुआ जब शॉर्ट शर्ट ब्लैक स्कर्ट में बालों को पोनी में बांधी उसकी फेरी बाहर आई। बुरहान तो शशर रह गया कि ये इतनी बड़ी हो गई, अपने बाल खुद बांध रही थी। एवरीवन हियर इज फूलिंग मी। यहाँ सब मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाबा, यू आर मिस इंटरप्रेटिंग। वो हंसी बोली। बुरहान हूँ करता रह गया। अच्छा मैं जाती हूँ बाहर गाड़ी में, आप मामा को लेकर आ जाए। रुको, आपकी मामा का शॉप कौन संभालेगा? इन्फॉर्मेशन के दौरान उसे मालूम हुआ था
जो फ्लावर शॉप चलाती है यूनान के ग्रीस शहर में। उसे धचका लगा था कि एक लेडी बॉस, एक एसएसपी की बीवी, सईद आलम की बेटी का दर्जा रखने वाली लड़की शॉप चलाती है। पर यह हकीकत थी जो उसे काफ़ी हैसियत के साथ कबूल करनी पड़ी। और अब उसके बारे में ख्याल आते फ़ौरन पूछा, बाबा वो मामा के यहाँ 2 भाई भी हैं ना, वो संभालेंगे? वो रुक कर बताती मुस्कुराई। बुरहान चौंका, उसके 2 और साले कहाँ से आ गए? कौन? नाम क्या है? वो अली रज़ा और मुस्तकीम गुज्जर, दोनों बहुत अच्छे भाई हैं मामा के, और शॉप पर हेल्पर हैं। पर अब मामा के जाने के बाद वो दोनों संभालेंगे, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे प्यारे मामू हैं दोनों। वो बैग पकड़े वहाँ से बाहर निकली। बुरहान तो वैसे ही शौक था, अब क्या कहता, सर हिला गया। उसके जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करते उसे मुस्कान को देखा, जिसके पाँव नीचे लटक रहे थे और वो आधी बेड पर पड़ी थी। तो साइको डार्लिंग, अब आप बिल्कुल मेरे रहमो करम पर हैं। अफसोस, सद अफसोस। वो उसके लिए अलमारी से निकाला गया रॉयल ब्लू सूट लिए बेड पर आया और खींचकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाए, दोनों तरफ हाथ रखकर उस पर झुकाया। क्या होता अगर तुम मुझसे शर्माती? मुझे देखकर सारा दुपट्टा शर्म में खा जाती। क्या होता अगर सिर्फ नेल्स रंगने की बजाय तुम मेरे लिए चूड़ियां पहनती, खूबसूरत भड़कीले लिबास पहनती, अपने नाक में नोज पिन, कानों में इयररिंग्स, बालों में फूल महकाती? वो अपने लब उसके गाल पर रखते उसके चेहरे की मासूमियत को देखने लगा। सुनहरे लंबे बाल जो सफ़ेद बेड पर बिखरे पड़े थे, स्याह लंबी पलकें, शुग्राफी पंखुड़ी, उससे भरे भरे लिप, तीखी सी नाक, एक कशिश, एक तीखापन था उसके नगोश में कि सालिम पहली झलक पर ही साकित कर दे। उसे याद था जब वो उसके मुकम्मल नोटिस में आई थी, उस क्लब में जहाँ वो मिली थी, पागल बिगड़ी हुई लड़की के रूप में, और उससे अच्छी खासी लेडी ऑफिसर से। आह, काश मालूम होता तो अपने हाथों से पनिश कर देता तुम्हें। वो उसकी नाक को दांतों में दबाकर उसके दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए उसके सर के पीछे बांध दिया। और वो पनिशमेंट यहाँ से शुरू होती, यहाँ पर ख़त्म। उसके माथे पर बोसा देता उसके लबों पर रुका और बेड पर गिरते उसके वजूद को अपने सीने पर गिरा लिया, जबकि उसके सुनहरी बाल पूरे उसके चेहरे पर बिखर गए। बुरहान गहरा सांस भरता उसकी सांसों को खुद पर महसूस करने लगा। वाह, कितना सुकून है तुम्हारी खामोशी में। वो करवट के बल बढ़ा, उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़े ऊंचा करते उसकी आंखों को चूमता हुआ गोया हुआ। अब पता नहीं मेरा क्या होगा कालिया, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या क्या कर चुका हूँ। बल्कि जब तुम्हें होश आएगा और तुम मेरे कब्जे में होगी। वो हंसा, वो उसके लहू पर शिद्दत से झुककर चिल्लाए तो बेबाकियों पर उतर आया। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसके नाजुक से सरापे को कब्जे में लिए पूरी तरह उस एहसास को खुद में महसूस कर रहा था। काश ये बेहोशी नहीं, नीम गुनूदगी होती। उसके सुर्ख भीगे लबों पर अंगूठा फेरते वो उसकी आंखों को देख रहा था कि वो महसूस करती है उसे। जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही तुम्हारी ये सांसें मदहोश कुन हैं। वो उसकी नाक से नाक सहलाता उसके लबों को छूने लगा नरमी से, और साथ ही उसके हाथों की उंगलियां सिरकती उसकी नाइटी की डोरियों से उलझने लगी। आई कैन नॉट वेट एनी मोर साइको बेबी, चलो चलने की तैयारी करें। उसके शानों पर लब रखते उसके गालों को लबों से छुआ और उसकी उंगलियों को छूकर उसे चेंज करवाने लगा। आज एक शोहर अपनी बीवी को किडनैप करेगा। वाह, सलाम है मुझ पर। मैं एक वर्ल्ड फेमस गुंडी, बोले तो बॉस लेडी को किडनैप कर रहा हूँ। भाड़ में जाए पर मशहूर किडनैपर, मुझसे तेज कोई नहीं हो सकता। वो कॉलर झड़कता ड्रेस लेकर उसके पास बैठा। कुछ देर में वो खूबसूरत स्कर्ट टी शर्ट में मलबूस सी बेड से कुछ फासले पर वार्डरोब के साथ हैंग लॉन्ग कोट उठाकर उसके पास आया। हमेशा की तरह पहनने वाला ब्लैक लॉन्ग कोट उससे पहनाया। रैक से लॉन्ग बूट्स निकाल कर उसके पाँव में पहनाकर गहरा सांस भरते उठा। मेज़ पर रखे बबल रैपर से आज़ाद करते खुद मुंह में डालकर उसे देखने लगा। बाकी के टेबल से मुट्ठी भरकर कुछ अपनी जेब में रख तो कुछ उसकी जेब में। अब बेहोशी में तुम्हें ग्लासेस पहनाने से रहा, और पवल भी नहीं खा सकती, इसलिए दोनों काम मैं कर लेता हूँ। वो आंखों पर ग्लासेस लगाए बबल चबाता हुआ उसे उठाकर सामने खड़ा किया, जिस पर उसका सर लहराकर बुरहान के कंधे पर आया। उस सदा पर वो नहाल सा होकर उसकी नाजुक कमर में बाजू बांधे झूलने लगा, तो लब उसकी गर्दन पर रख दिए, कंधे पर डाले दूसरे हाथ में उसका बैग थामे रूम पर सरसरी से नजर डाली। मुझे पता है
तुम्हें यहाँ की बहुत याद आएगी, पर तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ भी तो लानी है मेरी जान। वो बड़बड़ाता बैग रखकर दरवाज़ा खोलता बैग उठाए बाहर निकला और लॉन्च में ही अपनी जेब में हाथ फंसाए कानों में लगी ब्लूटूथ पर किसी से अपने मखसूस रोबदार सर लहजे में मुखातिब। शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किया अपने दराज कामत जोड़े वजूद के साथ साहिर आलिम खड़ा था। वो नहीं जानता था कि उस पर निशान किसने डाले थे और ये भी नहीं जानता था कि वो क्यों अपना माजी दफना चुका था। बस वो इतना जान पाया था कि उस पर निशान ज़रूर उसे बदसूरत करने के लिए डाले गए होंगे। पर कहते हैं जिसे रब रखे उससे कौन चखे। वो रब का तख्लीक था, उसे बदसूरत बनाने की पूरी कोशिश थी पर वो बन नहीं सका। बल्कि उसकी वहशत, उसका तिलिस्म लोगों पर इस तरह छाया जाता कि वो ठहरे से जाते थे। सईद ने सामने खड़े उस शख्स को इशारा दिया जिससे मोतिब से भागकर बुरहान से बैग लिया और बुरहान ने बैग उसके हवाले कर दिए। मुस्कान को ठीक से बाजुओं में भरा। ख्याल रखना, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मुस्कान के माथे से बाल सवार का बहुत सारे था शौक करे बुरहान की आंखों में देखता बोला। हम्म। हम्म। वो सही ला गया, क्या ये बंदा नरम दिल भी है। वो लचता खुद से ही सुलझता हुआ वहां से निकला। वो इन जैसे लोगों को तो बाय या अलविदा कहने से रहा। उसे कहते कुछ शर्म आ जाए या उस बंदे की नसों से कहका लगा उठे, एਵੇਂ खुद ही शर्मिंदा हो जाए। वैसे भी मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। एवे मुजरिम लोगों को अलविदा बाय कहते अच्छा लगूंगा। वो बड़बड़ाता हूँ करता बाहर निकला। वाह सर, कमाल कर दिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आप जिंदा आएंगे। फरमान उसकी बिगड़ी हालत बाजू पर पट्टी, फटी जेब, फटा लब, नील पड़ी आंख पर निशान, सिर्फ नाक देखता मुस्कुराकर जोश होशी से बोला। मुझे भी। गर्दन अकड़ाते हुए बुरहान ने आदमी को डोर खोले देखकर उसे साइड होने का इशारा देता अंदर सीट पर मुस्कान को डाला। दफातन वो ठटका, सीधा हुआ और जेब ठीक करते आंखें सुकोड़ कर मुड़ा। इस बकवास का मतलब? वो बिखरे हुए तेवरों से अरमान के सामने आया जिससे कहकर दबाना मुश्किल हो गया। सर, मुझे लगता है कोई दूसरा कोट पहन ले। ये ले, मेरा पहने। अगर पाकिस्तान में न्यूज़ पहुंच गई ना कि एसएसपी बुरहान अलवी बीवी को लेने जाते हुए बीवी का हाथ उस जख्मी बिखरा फटा गोली खाकर बाहर निकला था, तो सर, हमारी अजीम हस्ती की इंसल्ट हो जाएगी प्लीज़। लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी फोर्स पर कंट्रोलर, उनके घर में बीवी के पास ये इज्जत है। तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह। वो जुर्सी लेकर मासूमियत से बोला। बकवास बंद करो। ये तुम कह रहे हो या दुनिया? बुरहान हैरत से सुनता उस नमूने की बकवास पर भड़क उठा कि अरमान का जोरदार कहका गूंज उठा। कर ले बकवास, मुझे आना वही है, फुर्सत से मुलाकात करेंगे। यू आर डिसमिस्ड। वो गुस्से से बोला। हाँ तो फिर शुक्रिया सर, पर कितने दिनों के लिए छुट्टियां करूं? वो मोदी पोता बतीसी दिखाकर बोला। बुरहान भड़क उठा। यू आर डिसमिस्ड। वो चबा चबा कर उसके मुंह पर बोला। यस सर, 2 माह के लिए। थैंक्स सर। वो सलूट करता अलर्ट खड़ा हुआ। मैंने ये कब कहा? मार मैंने खाई है, दिमाग तुम्हारा हिल गया है। वो गुस्से से बोला, वरना बस नहीं चल रहा था, उससे कुछ कर दे। सर, आप जानते हैं आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता ड्यूटी में। वो मायूसी से बोला, हालांकि अपने सर की हालत पर उसका दिल कहका लगा रहा था। नहीं बेटा, जब मैं मर जाऊंगा तब भी दिल लगाने कब्र में आएगा। मुझे तो तुम्हारी नीयत जरा बराबर ठीक नहीं लगती। बीवी से जूते खाकर मुझसे तो दिल नहीं लगा रहे। बंदा बन और अब निकल यहाँ से। आकर तुमसे फुर्सत में मीटिंग करूंगा। वो कहता गुस्से से डोर खोलकर अंदर बैठा। अरमान कहका लगा उठा। जब उसे गुस्से से घूरते आंखों पर ग्लासेस चढ़ाकर वो सन से गाड़ी वहां से उड़ा ले गया। अरमान पीछे मुस्कुराता देखता रह गया। दफातन खामोश फिजा में उसके मोबाइल रिंग हुआ। उसे देखा तो स्क्रीन पर एसएसपी बुरहान अलवी जगमगा रहा था। अरे अरे सर, आपको इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? कॉल ओके करते कान से लगाते वो कहता का कहका लगा उठा। आज जाने क्यों वो सारे साल के तंज का हिसाब बराबर करता दिल खोलकर अपने सर को जला रहा था। बकवास बंद करो और जाकर मरो, पर याद रखना सिर्फ 1 माह। मेरी बराबरी करने की मत सोचो। इज्जत से जाकर माँ बाप ड्यूटी ज्वाइन करो। वो गुस्से से बोलता बंद करने लगा था कि बीच में ही वो बोल पड़ा। सर 1 मिनट, वो क्लोरोफॉर्म तो है ना आपके पास? उससे फिक्रमंदी से पूछा। बुरहान उलझा। क्यों? पूछने की वजह? यस सर, वजह यह है कि मैम जाग जाएंगी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए।
वरना तो सर इतनी दूर जा रहे हैं आपकी लाश। अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी क्या क्या बोला। माजरत सर, पर दूसरों के मुल्क में आकर हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। आप इस वक्त ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो कि अगेंस्ट ट्रैफिक लॉ है। वो काफ़ी संजीदगी से बोला। शट अप, यहाँ सब मेरे माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। उससे झिड़का। इट्स ओके सर, ये हमारा फ़र्ज़ था, आप शुक्रिया ना करें। उसके गुस्से से भड़क जाने के बाद भी वो बात से ही आया। बुरहान ने उसका जवाब सुनते तहम्मुल से सांस खारिज की। बेटा, तुम मुझे वापस आने तक अपनी मनहूस आवाज़ मत सुनाना। उससे कहते खटाक से कॉल डिस्कनेक्ट की। बाबा, अरमान अंकल कितने अच्छे हैं ना। बैक सीट पर फेरी मुस्कुराहट छुपाकर अपने बाप की हालत का अंदाजा लगाकर शरारत करती बोली। ज़रूरत से ज़्यादा, और उसकी अच्छाई हम पाक चलकर फुर्सत से देखेंगे। वो जबरन मुस्कुराता खोया हुआ और गुस्से से मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका। ये फेरी खिलखिला उठी। उसके चेहरे को मिरर में देखते वो भी मुस्कुरा दिया और पास बैठी मुस्कान को खींचकर अपने हंसार में ले लिया। अब ठीक है। बुरहान को मिस्सी को अपने हंसार में लेते उसके माथे पर भरोसा देते देखकर फेरी ने फ्लाइंग किस करते आंखें मीची। यस बाबा की जान। बदले में बुरहान ने किस पेश से कहा और ध्यान दोनों पर देने के साथ साथ में ड्राइविंग भी करता रहा। अल्लाह खैर। वो जैसे एक रूम से निकला, सामने से आते अपने ही ख्यालों में गुम सिम्मी सीधा उसके वजूद से टकराती, लहरा कर गिरती। क्यारिब ने फुकलाकर उसकी कमर के गिर्द बांसुर डालते उसे थामा। सिम्मी के तो ख्वास से उड़ गए। वो चीखें मारती आरिफ को कंधों से जकड़ गई। रिलैक्स सल बेबी, कुछ नहीं हुआ। वो सीधा होता उसे खींचकर सीने से लगाते कान में बोला। बेतंग हजार उसके लम्स पसीने की खुशबू पर वो सुन पड़ गई और पल में उसे पहचानते मीची आंखें फट से खोली। तुम? वो उसके हजार में मछली पर आरिफ ने हंसते हुए उसके दोनों बाजू जकड़कर फौरन उसके पीछे कमर से बांध दिए कि वो मुकम्मल बेबसी उसके हजार में आ गई। ये क्या कर रहे हो बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं? छोड़ो मुझे। वो सूख सी उसके सीने से लगी कफत से उड़ाई। मुझे ये बताएं, शर्म किस बला का नाम है? अच्छा, उसे दफा करें। आप मुझसे बातें करें। क्या हाल है? चुप क्यों रही हैं मुझसे? उसकी मसम्मत देखते उसे खींचकर दीवार से लगाते उसकी कलाइयाँ साथ कैद कर दी। सिमी आंखें फैलाकर हलक तर कर दी। अपनी दीवार से लगी दोनों कलाइयों को देखती सहम गई। ये तुम्हें क्या हो गया है आरी? वो अपनी कलाइयाँ छुड़वाने की कोशिश करती बेबसी से बोली। आप कुछ होने कहाँ देती हैं? उसके सुर्ख चेहरे को देखते वो अपना चेहरा उससे करीब करते बोला। सिमी दीवार से चिपक सी गई। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। वो गुस्से से बोली। उसे खौफ था कहीं वो उसकी बढ़ती धड़कनें ना सुन ले, जो यूं उसके एकदम करीब आने पे उथल पुथल मचा रही थी सीने में। मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी। वो कलाई में पहनी काली चूड़ियों को देखती मिनमिनाई। आरिफ उसके माथे पर चमकते नन्हे शबनम के कतरों को देखता हंसा। मैं दूसरी पहना दूंगा। वैसे मेरी दस्तरस में आओगी तब इन्हें तो अलग होना पड़ेगा तुमसे। वो उसी कलाई से हाथ सरकाता उसकी उंगलियों से उंगलियां उलझाकर आहिस्ता से मजीद फासला मिटा गया। जब तो सिम्मी उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करती, बिल्कुल अपनी सांसें रोके सीधी खड़ी हो गई। मैं नहीं उतारूंगी इन्हें। वो उससे बेबसी से बोली, पर अनजाने में वो इजहार करती उसे खुशी की बुलंदियों पर पहुंचा गई। मैं उतारूंगा ना, तुम क्यों इतनी तकलीफ करोगी? वो सरगोशी में कहने लगा और वो उसकी मायनी हेज बेबाक बात सुनकर कानों की लो तक सुर्ख पड़ती सख्ती से आंखें मीच गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सिर्फ एक बार शहजादे को आने दो, बहुत तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। तुम में नाम की भी शर्म नहीं, एहसास ही नहीं। मैं तुमसे। बाकी तो शहद की तरह बोलती हैं, दिल करता है पी जाऊं, पर जब बड़ी होने का दौरा पड़ता है तब अल्फाज जहर लगते हैं आपके। उसकी बात सुनते सिम्मी की आंखें फैल गईं। मतलब मैं इसे जहर लगती हूँ? उससे लब खींच कर सोचा। हाँ, जहर तो लगूंगी, आखिर इतनी बड़ी जो हूँ। उसका बस सही था अभी उसे धकेल कर वहां से भाग जाए। दूर रहो मुझसे बेहुदा इंसान। वो गुस्से से मचलने लगी पर आरिफ मुस्कुराहट रोके उसके नगोश में सुर्खी को देखने लगा। चुप क्यों रही थी? शहद रंग आंखें सुकेड़ कर वो उसे देखने लगा और उसके देखने के अंदाज से सिम्मी को लगा उसके सारे भेद जान जाएगा। वो नसें चुराते कतरा कर भागना चाहती थी, पर उस लड़की पर कहाँ रोब चलता था बड़ी होने का, ना ही उसके भाई का खौफ था। कब छुपी?
वो उससे हल्की से बोलती, उसकी रुकती सांसों सुलझते आंखें पल को मेज कर खड़ी थी। ये छुपना ही तो है ना सुबह नाश्ते पर है, ना ही रात को डिनर पर। क्यों? पहले अपने अलशरीफ शोहर के जॉगिंग से आते अपने हाथों से फ्रेश जूस देती थी, तौलिया थमाती थी, प्रेस निकाल कर रखती थी, पर अब ऐसा क्यों नहीं? मुझसे डर रही हैं? वो काफी दुख से बोला। सिमी ने तड़प कर आंखें खोलते उसे देखा और नसें चार होने पर वो सटपटाकर सर झुका गई। नहीं लगता तुमसे डर, वो मध्यम आवाज जमीन में आई। तो फिर किससे लगता है? उससे हाथ छोड़कर उसके रुखसार पर हाथ दिखाकर उसका गाल अंगूठे से सहलाया। सिमी के सारे वजूद का खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया। उसके अंगूठे के लम्स पर उसका दिल जैसे पस्सियां तोड़कर बाहर आ रहा था। ऊपर से उसकी लो देती पुरशोक नसें अपने चेहरे की नकोश से उलझते देखकर तो सांसें भी बंद हो रही थीं। किसी से नहीं, हटो पीछे। अब वो उससे कैसे बताती कि उसे खुद से डर लग रहा है। खुद ही डर रही है क्योंकि वो किसी पल उन एहसासात के हाथों पागल न हो जाए जो उसे तंग करते उसकी रातों की नींद उड़ा गए थे। वो जाने क्यों समझता नहीं था, क्यों उसके लिए और मुश्किलात पैदा कर रहा था। पर वो मासूम भी तो नहीं था, कितना देर साथ सब समझता था, फिर भी उसे तंग कर रहा था। उसे दिन ब दिन कमज़ोर करता अपने शहर में जकड़ रहा था जो वो हरगिज़ नहीं चाहती थी, पर ऐसा हो रहा था। आपको इस वक्त इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं? वो उंगली उसके माथे पर फेरकर उसके नन्हे नन्हे शबनम के कतरे समेटिया। कोई नहीं, आज गर्मी है बहुत। सिमी बौखला कर दुपट्टे से माथा साफ करती हलक तरकीए मुस्कुराने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगी। अच्छा, हाँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, बहुत। वो सर हिलाता बहुत को खींच कर बोला। सिमी अपने हाथ से हिलाती खनक करती चूड़ियों से उसकी धड़कनों में शोर मचाती आंखें फैलाए उसे देख रही थी, जिससे बहुत को काफी खींचा था। हरीफ ने उसे देखते गले से तौलिया निकाला और उसकी गर्दन में डालते सामत से चिपकी टी शर्ट को झटके से उतार दिया। तो तुम्हें भी तो पसीना आया है, वो उसके इरादों से हर्षा उसकी भीगी शर्ट की तरफ इशारा देती तौलिए को मुट्ठियों में भींच कर उसे देखने लगी। ये तो मुझे जिम में जाने की वजह से आया है, और आपको? उसने भीगी शर्ट उसके सर पर डाली। सिमी बगैर पलके झपके साके से उसकी वजूद को देख रही थी, जो सच में शर्म से नावाकिफियत रखते उसके सामने शर्ट उतार कर अब दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाए खड़ा था। वो थूक निकलते, कभी उसके थवाना बाजू को देखती तो कभी चौड़े शानों को, किंतु सच में कहीं से छोटा नहीं लगता। उसका दिल रोने लगा उसके वजूद को देखते। मुझे तो गर्मी से पसीना आ रहा है, दिमाग से आ रही बदतमीज बेशरम सब कुछ, वो भराई आवाज से गुस्से से भड़क उठी। ओहो, वही तो अलजानम, मुझे भी अलपसीना वल गर्मी से आ रहा है। डोंट वरी, हमारी कंडीशन वल सेम है। वो उसकी डूबडुबाई नजरों में देखता आंख दबाकर बोला। सिमी के हलक में जैसे कांटे चुभ गए। तुम एक निहायत ही बकवास बेशरम बंदे हो, तुम्हें तमीज नहीं बड़ों के सामने नंगे की शर्ट नहीं उतारते। वो भोगला कर खेती वहां से जाने के लिए पर तोलने लगी, पर वो बाजू हटाए तो बुझाए ना। वो उससे घेरे में लिए खड़ा था। सिम्मी का दिल डूब सा रहा था। उसके बगैर शर्ट की वजूद के सामने खड़े होते उसके अंग अंग से पसीने छूट रहे थे, तो बल्कि शर्म का बहुत समेट कर झुक सी गई थी। नहीं, आपका दिल एक्सरसाइज कर रहा है, आपको इसलिए पसीने आ रहे हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मुझे चेक करने दे, मैं डॉक्टर रह चुका हूँ। आपका भाई जब किसी का ऑपरेशन करता है तो पहले उनका चेकअप मैं ही करता हूँ। वो हाथ बढ़ाने लगा, जिस पर सिमी के कान साए साए करने लगे। क्या बेहूदगी है, वो गुस्से से बोलती उसकी शर्ट को सीने से लगाए बाजू बांध गई, जबकि नसें सहमी सी उसके मजबूत मसल्स पर जा रही थीं, जिसे दोनों तरफ से उसे घेर रखा था। तो कभी सामने उसके सिक्स पैक्स पर। अरे अरे, इतनी सेफ्टी! मैं कोई बुरा बंदा नहीं, बहुत अलशरीफ वल बंदा हूँ, यकीन कर लें। आपने इतना वक्त साथ गुजारा है, कभी एक किस की है आपको यहाँ? वो उसकी शर्म से झुकी रस्सी कभी उठती आंखों में झांकते उसके लबों को देखता बोला। सिमी पहले तो उसकी बेवागी पर साकित पड़ गई और दूसरे ही लम्हे बौखलाकर अपने लब खींच लिए। उससे आज क्या हो गया है, वो बेबसी से सोचती नजर नहीं उठा पा रही थी। अच्छा, ऐसा करें, मेरी ही चेक कर लें। उससे कहते थे बगैर उसे समझने का लम्हा देते उसकी चूड़ियों भरी कलाई को थामते हुए सीधा अपने दिल के मुकाम पर उसके सफ़ेद हाथों की हथेली दिखाई।
जहाँ वो मुस्कुराया उसके लम्स पर वहीं सिम्मी बिल्कुल सुन सी पड़ गई। उसकी धक धक करती धड़कनें उसके हाथों से मुंतकिल होती ही अपने पूरे वजूद में धड़कती महसूस हुई कि उसका वजूद होले होले से लरसने लगा था। धड़कनों की धमक से लरसने लगी हो, गले कैसे लगाऊं? तुम इतनी नाजुक हो। आरिफ उसकी कैफियत उसकी लरजिश देखता चुप कर कान में सरगोशी में बोला, आपका दिल करता है या नहीं, आप चेक करने नहीं देती। पर कसम माने, मेरा दिल जब भी आपकी चूड़ियों पर ही कलाई झुकी नजरें देखता है तो यूं ही एक्सरसाइज करता है। और सितम यह है कि कोई मसीहा नहीं पास कि चेकअप करके राहत दे। खुद ही जुल्म झेलता बर्दाश्त करता आहें भरता हूँ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तमीज से आरी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। और उसी ने खुद ही उसकी दुखती सांसें रुखसार पर महसूस कर दी। तिरछी नसों से उंगली भर के फांसे पर उसके लबों को अपने रुखसार से देखती बिल्कुल सांस रोकी आंखें मीच गई। आप बड़ी हैं तो मुकाबला भी बड़ा करें। अगर मैं बोझसे की तमन्ना रखूं तो आप अपना बड़ापन दिखाएं और इस तमन्ना को पूरा कर दिया करें, ताकि मुझे यकीन हो आप सच में बड़ी हैं। अगर मैं अलगले लगने की वल ख्वाहिश करूं। बस करो, कौन से दौरे पड़ गए हैं तुम पर बेहुदा इंसान, जालियर भी। उसकी सांसों को सिरकता अपने चेहरे से लबों तक का सफर करते देखकर वो उसकी बेहूदी का फायदा उठा दी। एकदम ही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती जोर दिल मिलाते चेहरे के साथ रोने जैसी हो गई और वहां एक पल भी खड़ी रहे बगैर दूर भागी। कहीं वो सच में ही ना करते जो वो ख्वाहिशात पाल रहा था, या आजकल उसे देखते जो हरकत बेबाकियां कर रहा था। अलसिम्मी जी, वल शोहर का तौलिया तो देती जाए, या ये कोई इशारा समझूं? उसे भागते देखकर हंसते हुए आरिफ ने धाई दी, जिस पर उससे कदम थमे और वो दिलकशी से मुस्कुराता आंखें सुखेड़ कर उसकी चोटी को देखता भीगे बालों में उंगलियां उलझा गया। मरो। वो गुस्से से तौलिया निकालकर दूर से ही उसकी समेत फेंक दी। सुर्ख सी बड़बड़ाई। और शर्ट? वो आगे बढ़ी जब वो फिर बोला, नहीं, आप रख लें, मैं बाद में आकर लेता हूँ। दोनों हाथ फिजा में उठाकर उससे इल्तिजा की। सिमी ने चौंक कर सीने से लगी मुट्ठियों में भींची उसकी शर्ट को देखा। हम ना सही, हमारी शर्ट ही सही, पर फिर भी अगर इसे यूं ही सीने लगाए रखेंगी अलसिम्मी जी, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप बड़े लोग ऐसी नाइंसाफ़ी करेंगे तो हम छोटे बेईमानियों पर ज़रूर उतर आएंगे ना। वो फोन करने लगा, जिस पर सिमी का दिल सुकड़ सा गया। तुम्हारा मैं कुछ कर दूंगी बदतमीज, आरी बददिमाग कहेंगे। उससे चौधरी पाँव पटकती शर्ट को नीचे पटक कर वहां से भागी, जिस पर आरिफ ने जोरदार कहका लगाया जो उसके रूम में बंद होने तक सुनाई दिया।